एक डेढ़ दो हफ्ते पहले इसकी इनॉग्रेशन के लिए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और कठुआ की कई जानी मानी हस्तियां और चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी यहाँ पहुंचे हुए थे और उसी के बीच में इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन करने के बाद स्टिल आज की डेट तक ना तो यहाँ इस पार्किंग में कोई गाड़ी लगी है और इस पार्किंग के बाहर उन्होंने खुद ही गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ ने खुद ही अथोराइज करके लगाया हुआ है नो पार्किंग जोन। नो पार्किंग, उसके बाहर इतनी गाड़ियां लगी हुई हैं, कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च करके बना देते हैं। किसकी फैसिलिटी के लिए बनाते हैं? जनता की फैसिलिटी के बनाते हैं या सिर्फ अपनी फैसिलिटी के बनाते हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल के या कोई बड़े डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आएंगे और वहां पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और निकल जाएंगे अपनी गाड़ी पार्क करके। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय श्री चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि हमने ये काम करके दिखाया, इनॉग्रेशन करके दिखा दी, अपनी फोटो अपनी नेम प्लेट लगवाने के बाद उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, इस पे काम करवाइए और कठुआ की अर्थव्यवस्था के साथ साथ कठुआ की खूबसूरती को देखते हुए कठुआ में ऐसे दिन दिहाड़े ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसी पार्किंग की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, इन सबको दूर करके इस पार्किंग को ओपन किया जाए और इसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। ऐसे इतने बड़े पैसे खर्च करके बिल्डिंग से बनाने के बाद भी इसको यूज ना किया जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। ये सबसे बड़ी फेलियर रहा है हमारे म्युनिसिपल को। मैं तो म्युनिसिपल काउंसिल को टारगेट करूंगा क्योंकि कठुआ की नॉर्मल सोसाइटी की देखरेख करना म्युनिसिपल काउंसिल की रिस्पांसिबिलिटी बनती है। जो आज डिप्टी कमिश्नर हमारे कठुआ के राकेश मिन्हास जी हैं, उनके हाथ में है और स्टिल आज तक वो भी इस चीज पे संज्ञान लें, इधर और उधर की बातों के कॉम्प्रोमाइज में ना रहें। यहाँ पे आके जो काम करने वाले हैं उन पे ध्यान दें और ये जो 4-5 करोड़ रुपए खर्च के हमारे आम जनता के पैसों की अहमियत को समझें और इसे यूज करवाएं, इसे यूटिलाइज करवाएं। और बाहर जो लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे अपनी गाड़ियां पार्क करके, कोई आता है पत्थर मार के चला आता है, कोई आता है ऐसे ही डिस्टर्ब, कोई एम्बुलेंस निकल रही है, कोई फायर ब्रिगेड निकल रही है, पीछे साथ में पुलिस स्टेशन है, वहां से गाड़ी निकलती है, कई घंटे यहाँ पे जाम लगा रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस, नॉर्मल पुलिस, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए वर्दी डाल के जब कोई वीआईपी आता है तब अपने प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट ये भूल जाते हैं कि करना क्या है यहाँ पे, क्या नहीं करना कठुआ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। सिर्फ ड्रीमलैंड पार्क के पास पाथ बनाने से या सिर्फ ऐसी अच्छी सोसाइटीज के लिए पार्किंग बनाने से नहीं चलेगा, इसको यूटिलाइज करवाना भी सिखाइए जी। ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी डिप्टी कमिश्नर और एमपी एमएलए से। ने इसकी इनॉग्रेशन करने के बाद स्टिल आज की डेट तक ना तो यहाँ इस पार्किंग में कोई गाड़ी लगी है और इस पार्किंग के बाहर उन्होंने खुद ही गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ ने खुद ही अथोराइज करके लगाया हुआ है नो पार्किंग जोन। नो पार्किंग, उसके बाहर इतनी गाड़ियां लगी हुई हैं, कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च करके बना देते हैं। किसकी फैसिलिटी के लिए बनाते हैं? जनता की फैसिलिटी के बनाते हैं या सिर्फ अपनी फैसिलिटी के बनाते हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल के या कोई बड़े डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आएंगे और वहां पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और निकल जाएंगे अपनी गाड़ी पार्क करके। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय श्री चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि हमने ये काम करके दिखाया, इनॉग्रेशन करके दिखा दी, अपनी फोटो अपनी नेम प्लेट लगवाने के बाद उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, इस पे काम करवाइए और कठुआ की अर्थव्यवस्था के साथ साथ कठुआ की खूबसूरती को देखते हुए कठुआ में ऐसे दिन दिहाड़े ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसी पार्किंग की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, इन सबको दूर करके इस पार्किंग को ओपन किया जाए और इसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। ऐसे इतने बड़े पैसे खर्च करके बिल्डिंग से बनाने के बाद भी इसको यूज ना किया जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। ये सबसे बड़ी फेलियर रहा है हमारे म्युनिसिपल को। मैं तो म्युनिसिपल काउंसिल को टारगेट करूंगा क्योंकि कठुआ की नॉर्मल सोसाइटी की देखरेख करना म्युनिसिपल काउंसिल की रिस्पांसिबिलिटी बनती है। जो आज डिप्टी कमिश्नर हमारे कठुआ के राकेश मिन्हास जी हैं, उनके हाथ में है और स्टिल आज तक वो भी इस चीज पे संज्ञान लें, इधर और उधर की बातों के कॉम्प्रोमाइज में ना रहें। यहाँ पे आके जो काम करने वाले हैं उन पे ध्यान दें और ये जो 4-5 करोड़ रुपए खर्च के हमारे आम जनता के पैसों की अहमियत को समझें और इसे यूज करवाएं, इसे यूटिलाइज करवाएं। और बाहर जो लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे अपनी गाड़ियां पार्क करके, कोई आता है पत्थर मार के चला आता है, कोई आता है ऐसे ही डिस्टर्ब, कोई एम्बुलेंस निकल रही है, कोई फायर ब्रिगेड निकल रही है, पीछे साथ में पुलिस स्टेशन है, वहां से गाड़ी निकलती है, कई घंटे यहाँ पे जाम लगा रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस, नॉर्मल पुलिस, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए वर्दी डाल के जब कोई वीआईपी आता है तब अपने प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट ये भूल जाते हैं कि करना क्या है यहाँ पे, क्या नहीं करना कठुआ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। सिर्फ ड्रीमलैंड पार्क के पास पाथ बनाने से या सिर्फ ऐसी अच्छी सोसाइटीज के लिए पार्किंग बनाने से नहीं चलेगा, इसको यूटिलाइज करवाना भी सिखाइए जी। ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी डिप्टी कमिश्नर और एमपी एमएलए से।